हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेटिक्स। मैं कनिका, आपकी साइंस टीचर, एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। आई होप जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में पढ़ाया आपको जो है वो अच्छे से क्लियर हुआ होगा और आपने उसके नोट्स भी पूरा प्रिपेयर किए होंगे, उनको पढ़ा भी होगा और जो रिएक्शंस मैंने कराई थी उसकी प्रैक्टिस भी की होगी। लास्ट वीडियो में हमने जो है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ी थी, जिसमें से सिर्फ 2 रिएक्शंस जो है हमने ब्रीफली पढ़ी एग्जांपल्स के साथ। अब हम क्या कर रहे हैं, अपने चैप्टर को जो है आगे लेकर चल रहे हैं और इसको भी आपने जो है ध्यान से सुनना है, नोट्स बनाने हैं, रिएक्शंस को लिखना है। ठीक है, चलिए हम अपनी रिएक्शन को जो है आगे लेकर चलते हैं। आज हम रिएक्शन पढ़ेंगे, आज हम जो बची हुई 3 रिएक्शंस पढ़ेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, देन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड देन रिडॉक्स रिएक्शन। चलिए हम अपनी चैप्टर को जो है आगे लेकर चलते हैं। हाँ जी बच्चों, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, देखिए इसकी डेफिनेशन। अ केमिकल रिएक्शन in which more active or reactive element displace a less active or reactive element from its compound। क्या करते हैं इस रिएक्शन में, ये केमिकल रिएक्शन है जिसके अंदर मोर एक्टिव, ठीक है, मोर एक्टिव की बात करिए, और एक्टिव और रिएक्टिव एलिमेंट क्या होते हैं देखेंगे अभी हम। वो क्या करता है, जो लेस एक्टिव और रिएक्टिव एलिमेंट है उनकी जगह ले लेता है और उनकी जगह आके खुद लग जाता है। ठीक है, a chemical reaction in which more active or reactive element displays a less active or reactive element from its compound। compound में 2 एलिमेंट, 2 तरह के एलिमेंट है, या तो एक्टिव होगा या रिएक्टिव होगा। जो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है, वो क्या करेगा, लेस एक्टिव एलिमेंट की जगह ले लेगा। ठीक है, ये और क्या करेगा, उनको डिस्प्लेस कर लेगा। इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं और आगे देखते हैं। दीज रिएक्शन आर जनरली फाउंड टू ऑकर इन द सोल्यूशन। जो ये रिएक्शंस है ये जो ज़्यादा है सोल्यूशंस में होती हैं। ठीक है, चलिए इसके कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसकी हेल्प से पता करते हैं कि एक्टिव और रिएक्टिव होते हैं क्या है। चलिए, हाँ जी बेटा, देखिए डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की 3 टाइप्स में डिवाइड कर दिया हमें से। सबसे पहले होगी मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट, सबसे पहले होगी मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट। सेकेंड नंबर पे मेटल नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट एंड थर्ड नंबर पे होगी नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट, जो कि आपके सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हाँ जी, मेटल मेटल डिस्प्लेसमेंट। अब उसे देखते हैं क्या, पहले तो सबसे पहले हम देखते हैं कि रिएक्टिविटी और उसका मीनिंग क्या होता है। रिएक्टिविटी देखते हैं, मेटल और नॉन मेटल में रिएक्टिविटी देखते हैं। आप जो ब्रीफली है इसको अपने चैप्टर 3 में पढ़ोगे, मेटल और नॉन मेटल वाले चैप्टर में। ठीक है, चैप्टर 3 में आप ब्रीफली पढ़ोगे रिएक्टिविटी और नॉन मेटल की और मेटल की, एक पूरा टेबल आएगा उसमें लिखा होगा कि रिएक्टिविटी बताएगा आपको कि कौन सा मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन सा नॉन मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है। जस्ट इसको एग्जाम्पल को समझने के लिए मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। 2 टाइप्स आते हैं इसमें। अगर ए जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है बी से, ठीक है, एक पहला केस ये हो गया, और दूसरा केस ये हुआ है कि अगर ए क्या है, रिएक्टिव नॉन मेटल है, रिएक्टिव नॉन मेटल। यहाँ पे क्या रिएक्टिव मेटल है, यहाँ पे क्या है रिएक्टिव नॉन मेटल है। अगर ए आपके पास ज़्यादा रिएक्टिव मेटल है, अगर ये मेटल है, मेटल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, तो ये क्या करेगा, ए क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, डोनेट कर देगा। अगर ये ज़्यादा रिएक्टिव है तो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा, किसको कर देगा, बी को। इसने अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया और फटाफट से क्या हुई, रिएक्शन हुई और इसकी सीट इसने ले ली, डिस्प्लेस कर लिया। तो मतलब क्या है कि ए क्या है, वो रिएक्टिव मेटल है। अगर रिएक्टिव मेटल है तो ये अपनी इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट कर देगा और बी को दे देगा और रिएक्शन फटाफट होगी, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो जाएगी। ए की जगह कौन आ जाएगा, बी आ जाएगा। फटाफट जो इलेक्ट्रॉन ए देगा ना, ये ए ने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए और ये बी ने अपने इसके इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेप्ट कर लिए। बी ने एक्सेप्ट कर लिए, ए ने ले लिए, तो मतलब क्या हो गया, इसकी जगह पे ये आगे डिस्प्लेस कर लिया इसको, तो मतलब क्या है, ये रिएक्शन होगी, डिस्प्लेसमेंट। अगला सेकंड केस क्या है, अगर ए क्या है, रिएक्टिव नॉन मेटल है, बात हो रही है नॉन मेटल की, यहाँ पे बात थी मेटल की। मेटल के केस में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेट होते हैं। अगर नॉन मेटल की बात है तो ए ने क्या किया है, फटाफट से इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लिया है, जो कि किसने दिए हैं, बी ने दिए हैं। इसको इसने एक्सेप्ट कर लिया है, इसने इलेक्ट्रॉन्स को क्या किया है, लिया है।
ठीक है। और क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट हो गई है, इसने फटाफट से इलेक्ट्रॉन लिए और बॉन्ड बना लिए, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हो गई है। तो मेन रिजल्ट क्या मिलता है, निकलता है कि जो मेटल होते हैं वो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं, और जो नॉन मेटल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। और जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है यानी कि देता है, उनके पास कौन सा चार्ज आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो लेते हैं उनके पास कौन सा चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव। खैर ये तो दूर की बात है, ये हम बाद में फर्दर प्रोसेस में पढ़ेंगे। मेन मोटिव आपको ये समझाने का है रिएक्टिविटी का, कि कैसे कैसे रिएक्टिव होते हैं। सिर्फ ये भी आप पूरा डीपली पढ़ोगे, चैप्टर नंबर 3 में पढ़ोगे। सिर्फ यहाँ से आपको क्या देखना है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन मैंने आपको बता दी क्या होती है, जो डिस्प्लेस कर लेते हैं, मतलब जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है, ये वो है मेटल बोल सकते हो। मेटल के केस में मैंने आपको डिस्कस किया है, वो क्या करते हैं, लेस वाले की स्पेस ले लेते हैं, डिस्प्लेस कर लेते हैं, उसकी जगह पे आ जाते हैं। तो कुछ एग्जांपल्स की हेल्प से जो है इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है। यहाँ से क्या पढ़ लिया, अगर बात कर रहे हैं हम किसी मेटल की, मेटल क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं, और जो नॉन मेटल होते हैं वो एक्सेप्ट करते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं इनका एक बार हम। हाँ जी बच्चों, कुछ रिएक्शन है, ये नोट डाउन कर लेना, इसको लास्ट में आपकी बुक में भी, वैसे तो मैं फिर भी आपको बता देती हूँ। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, मान लो आपके पास ए है, ये क्या है, कोई मेटल है, और बी सी क्या है, कोई भी कंपाउंड है, या फिर आप इसे कह सकते हो मेटल और नॉन मेटल भी हो सकते हैं। अब क्या हो गया, ए क्या हुआ है, इसमें ज़्यादा रिएक्टिव हुआ है, ए ज़्यादा रिएक्टिव हुआ है, इसने क्या करा है, ये आपके पास रिएक्टेंट थे, प्रोडक्ट थे। पहले ए अकेला था, अब यहाँ पे ए के साथ कौन लग गया, सी लग गया, और बी अकेला हो गया। कैसे हुआ है, अगर आपके पास ए रिएक्टिव है, ए मेटल रिएक्टिव है, इसने क्या करा है, इसने क्या किया, अपने इलेक्ट्रॉन जो है इसको डोनेट कर दिए, बी को इसने अपने इलेक्ट्रॉन दे दिए, और बी को कहा चल तू अपनी सी के साथ से हट जा और मैं इसके साथ लगूंगा। तो ए इसके साथ जुड़ जाता है और बी को अपने इलेक्ट्रॉन दे देता है, बी क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। मतलब क्या करता है, ए बेसिकली क्या कर रहा है, डिस्प्लेस कर रहा है ना बी को, यहाँ पे ए जो है बी को डिस्प्लेस कर रहा है, मतलब उसकी जगह ले रहा है और आके लग रहा है। मतलब ए इसमें क्या कह सकते हो, जैसे डिफाइन थी कि जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट है वो क्या करते हैं, लेस रिएक्टिव एलिमेंट की स्पेस ले लेते हैं। तो ए ज़्यादा रिएक्टिव था, उसने बी क्या था, लेस रिएक्टिव था, उसने आके उसकी जगह ले ली, इसको अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया, उसकी सीट पे जाके लग गया। समझ में ये डिफाइन, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन थी। एग्जाम्पल देखते हैं हम। आयरन है ये आपके पास, Fe आयरन है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है। कॉपर सल्फेट, ये क्या हो गया, कोई कंपाउंड हो गया आपके पास, ये आपके पास क्या है, मेटल हो गया, ठीक है। अब इन दोनों के बीच में रिएक्शन हुई है, क्या बन गया, फेरस सल्फेट बन गया। यहाँ से आयरन सल्फेट या फेरस सल्फेट बन गया ये आपके पास, ठीक है। अब क्या हुआ है, जो आयरन था वो लेस रिएक्टिव था कॉपर के कंपैरिजन में, ये ये क्या हो गया, ये ज़्यादा रिएक्टिव था, सॉरी आयरन जो ज़्यादा रिएक्टिव था एज कम्पेयर टू कॉपर। तो आयरन ने क्या कर ली, कॉपर की जगह ले ली और अपने आप सल्फेट के साथ जुड़ गया आके, और इसने क्या करा, अपने इलेक्ट्रॉन जो है कॉपर को डोनेट कर दी। कॉपर क्या हो गया, सेपरेट हो गया, रेड कलर का कॉपर सेपरेट हो गया, और आयरन सल्फेट फेरस सल्फेट जो है, मतलब आयरन और फेरस सल्फेट का सोल्यूशन बन गया है, ठीक है। कैसे बना है, क्योंकि यहाँ पे क्या केस देख रहे हो आप, जो फेरस है वो कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव है, इसीलिए उसने क्या करा है, कॉपर की जो है स्पेस ले ली, उसको डिस्प्लेस कर दिया। यही मेन बात हुई है ना। सिमिलरली अब बात करते हैं जिंक की। यहाँ से ये जिंक था, इसको दोबारा से कॉपर सल्फेट के साथ अगर हमने क्या कराया है, रिएक्ट करवाया है, ये क्या है, कुछ भी हो गया आपके पास, ये क्या है, कंपाउंड है, ठीक है। अब हो गया क्या हुआ, जिंक क्या ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर के कंपैरिजन में। जिंक ने अपने इलेक्ट्रॉन्स किसको दे दिए, कॉपर को। उसने बोला चल मैं तुझे अपने इलेक्ट्रॉन्स देता हूँ, अब तू क्या हो गया, अपनी सीट से डिस्प्लेस हो जा। तो जिंक क्या करता है, इसको डिस्प्लेस कर देता है और खुद इसके साथ जाके जुड़ जाता है सल्फेट के साथ, जिंक सल्फेट बनता है और कॉपर अलग लग जाता है। क्यों लगता है, क्योंकि जिंक क्या है, ज़्यादा रिएक्टिव है। जिंक जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर से, इसीलिए क्या करी है, जिंक ने उसकी जगह ले ली है, ठीक है। सिमिलरली लास्ट रिएक्शन क्या है, लेड के साथ लिए। लेड क्या है, सॉलिड स्टेट में प्रेजेंट है, कॉपर क्लोराइड के साथ रिएक्शन कराई है इसकी, ठीक है। क्या हुआ, अब लेड जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव है एज कम्पेयर टू कॉपर। लेड जो है ज़्यादा रिएक्टिव है कॉपर की कंपैरिजन में, ये ज़्यादा रिएक्टिव है, ये लेस रिएक्टिव है। ज़्यादा रिएक्टिव क्या करेगा, लेस रिएक्टिव की सीट ले लेगा, डिस्प्लेस कर लेगा और खुद उसके साथ जुड़ जाएगा। ये आपका बन गया लेड क्लोराइड और कॉपर बाहर निकल गया, ठीक है। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बेसिकली क्या होती है, इसमें जो है वो क्या करते हैं, जो मोर रिएक्टिव एलिमेंट्स होते हैं वो लेस रिएक्टिव एलिमेंट की स्पेस ले लेते हैं और उनकी जगह पे जाके जुड़ जाते हैं, उनसे उनकी जगह को डिस्प्लेस कर लेते हैं। इसी रिएक्शंस को हम जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। एक बार इसके एग्जांपल जो है नोट डाउन कर लीजिए, ये वैसे आपकी बुक में भी प्रेजेंट है, एक बार देख लीजिए इन्हें अच्छे से।
हाँ जी, नेक्स्ट आती है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन से आप पढ़ ही रहे हो, डबल मतलब टू और डिस्प्लेसमेंट मतलब डिस्प्लेस करना, ठीक है। अब देखते हैं इस रिएक्शन में क्या है। अ केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर क्या होता है, एक्सचेंज होता है आयंस का। डैट केटाइन एंड एनाइन, केटाइन और एनाइन। सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ, जो पॉजिटिव चार्ज होती है वो केटाइन होती है, जो नेगेटिव चार्ज होती है वो एनाइन होती हैं। पॉजिटिव चार्ज आर केटाइन एंड नेगेटिव चार्ज आर एनाइन। अब एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लो ए है, अब देख लेते हैं इसके अंदर क्या है, एक पॉजिटिव चार्ज है एक नेगेटिव चार्ज है, उनको आयंस में ब्रेक कर देते हैं। मान लेते हैं ये पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, केटाइन है, ये केटाइन है, ये एनाइन है। तो हमें क्या कहा है, अ केमिकल रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस। इसमें आयंस का एक्सचेंज होता है, जैसे कि केटाइन और एनाइन का एक्सचेंज होना। मान लो ये इसकी केटाइन है, ये इसकी एनाइन है, ये केटाइन होगी, ये एनाइन होगी, ठीक है। मान लो पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज। अब क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है जो ये वाली केटाइन है इसके एनाइन के साथ जुड़ जाती है, मतलब ये इसको डिस्प्लेस करती है और ये इसको डिस्प्लेस करती है। तो प्रोडक्ट क्या बनता है, ए के साथ डी लग जाता है, मतलब ये केटाइन एनाइन लगी, और बी के साथ सी लग जाता है, ये केटाइन एनाइन लग गई, ठीक है। क्या हुआ इसके अंदर, केमिकल रिएक्शन इन विच देयर एक्सचेंज ऑफ आयंस, जिसमें आयंस का एक्सचेंज हो, यानी कि केटाइन और एनाइन का एक्सचेंज हो। ध्यान से देखेंगे, ये क्या है आपके पास, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, मतलब ये केटाइन ये एनाइन, ये केटाइन ये एनाइन। इस केटाइन ने इस एनाइन को डिस्प्लेस कर लिया, इसकी जगह ले ली, और इसने इसकी ले ली, तो ये प्रोडक्ट हमारे पास बन गया। मतलब दोनों क्या हो गया, एक दूसरे की एनाइन केटाइन को उन्होंने डिस्प्लेस कर लिया। एक एग्जांपल देती हूँ आपको, उससे आपको जो है ब्रीफली समझ में आएगा। बच्चों एग्जाम्पल देख लीजिए। अब आपको पता है कई बार क्लास में ऐसे होता है, कई बार क्लास में क्या होते हैं, मैम क्या करती है, मैम के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सारे टेस्ट चेक कर सके। तो मतलब टेस्ट चेक कर सके, जैसे क्लास टेस्ट वगैरह होते हैं, तो क्या करती है मैम, जो क्लास में थोड़ा इंटेलिजेंट बच्चा है उनको क्या बना देती है, पेयर बना देती है कि आपने क्या करना है, ये टेस्ट जो मैंने दिया है इसको क्या करना है, चेकिंग करनी है इसकी, ठीक है। अब हम कर लेते हैं, ऐसे दो बच्चे हैं हमारी क्लास में, एक का नाम है नेहा, ठीक है, एक का नेम है सोनम। ये दोनों क्या है, इंटेलिजेंट बच्चे, दोनों टेस्ट चेक करेंगे, ठीक है। अब क्या है, आप ये दोनों टेस्ट करेंगे, मान लो इन्होंने एक एक टेस्ट तो दोनों चेक करेंगे ही ना। तो एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो इसने टेस्ट चेक किया है, मोहन का करना है, इसको ड्यूटी मिली कि तुम मोहन का टेस्ट चेक करोगी, और सोनम को ड्यूटी मिली है कि वो जो है विशाल का टेस्ट चेक करेगा, सॉरी सोनम जो है विशाल का टेस्ट चेक करेगी, ठीक है। नेहा जो है मोहन का टेस्ट चेक करेगी, और सोनम जो है विशाल का टेस्ट चेक करेगी, ठीक है। अब जो नेहा है वो सोनम से कहती है कि मैं विशाल का टेस्ट चेक कर लेती हूँ और तुम क्या कर लो, मोहन का टेस्ट चेक कर लो। मतलब एक बार उसने टेस्ट चेक कर लिया है, वो कहती है एक बार मैं दोबारा से जो डी टेस्ट चेक करते हैं ना, एक बार तुम किसका चेक करो, तुम विशाल का चेक कर लो, मैं विशाल का चेक कर लेती हूँ और तुम मोहन का चेक कर लो। मतलब इन्होंने एक्सचेंज कर लिया ना। अब क्या बन गई, जो नेहा है वो किसका टेस्ट चेक करेगी, विशाल का। नेहा विशाल का टेस्ट चेक करेगी और सोनम किसका चेक करेगी, मोहन का। मतलब क्या करा इन्होंने, मेन क्या हुआ यहाँ पे, एक्सचेंज हुआ ना, और क्या कह सकते हैं, डिस्प्लेस कर लिया है। पहले नेहा के साथ मोहन था, अब नेहा के साथ विशाल आ गया है। विशाल किसके साथ था, सोनम के साथ, और सोनम के साथ कौन चला गया, मोहन चला गया। तो ऐसे ही आयंस का एक्सचेंज हुआ है, ठीक है। समझ में आया यहाँ से, चलिए आगे देखते हैं। जी बच्चों, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में जो है हम तीन टाइप पढ़ते हैं, जो उसमें है टाइप्स है इसकी, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और गैस फॉर्मिंग। जो ये दो रिएक्शन है ये हम चैप्टर 2 में पढ़ेंगे। इस चैप्टर में सिर्फ हमने प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़नी है डबल डिस्प्लेसमेंट की, ठीक है। क्या होती है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, द रिएक्शन इन विच एक्वस सोल्यूशन ऑफ टू आयनिक कंपाउंड। इसके अंदर एक्वस मतलब जो पानी के अंदर सोल्यूशन बने हुए हैं, दो हम सब्सटेंस का लेंगे, आयनिक सब्सटेंस का। आयनिक सब्सटेंस कौन से होते हैं, आयनिक कंपाउंड कौन से होते हैं, जो आयंस में ब्रेक हो रहे होते हैं, जैसे केटाइन और एनाइन में। उनका क्या लेंगे हम, सोल्यूशन लेंगे और उसको रिएक्ट करा देंगे दो अदर
मतलब दो को सब्सटेंस को क्या कराया हमने, आपस में रिएक्ट कराया और क्या बना दिया, एक इनसॉल्युबल सॉलिड बन रहा है। इनसॉल्युबल मतलब जो पानी में जो है वो सॉल्युबल नहीं हो रहा, वैसा सॉलिड बन रहा है, और उसी को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेट्स बन रहा है, और इस रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन बन रही है। तो हमने क्या करा है, ये ले लिया हमने सोडियम सल्फेट ले लिया है, सोडियम सल्फेट लिए, आपकी बुक में भी है, एक्टिविटी 1 लास्ट एक्टिविटी है, मैं आपको बता दूंगी नंबर। इसमें क्या करा है आपको, ये क्या आपके पास एक आयनिक कंपाउंड है, ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, बेरियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट कर रहा है, और क्या बना रहा है, बेरियम सल्फेट बना रहा है, जो कि इनसॉल्युबल साल्ट है, मतलब जो वाटर में सॉल्युबल नहीं है, प्रेसिपिटेट बन रहे हैं। और क्या निकल रहा है, सोडियम क्लोराइड निकल रहा है, जिसका कलर कैसा है, सोल्यूशन बन रहा है, वो भी कलरलेस है। ठीक है, ये जो सोडियम सल्फेट है इसका कलर भी कलरलेस है, बेरियम क्लोराइड का कलर भी कलरलेस है, ये क्या बन रहा है, इनसॉल्युबल सॉल्ट बन रहा है, प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, और कलरलेस सोल्यूशन बन रहा है सोडियम क्लोराइड का। कैसे हुई ये रिएक्शन, जैसे मैंने आपको इसकी रिप्रेजेंटेशन दिखाई थी, ये कैसा है, आयनिक कंपाउंड है, आयंस में ब्रेक हो जाएगा, यानी कि Na2SO4 कैसे ब्रेक हुआ है, Na2 पॉजिटिव SO4 नेगेटिव में। ठीक है, ये कैसे हुआ, Ba2 पॉजिटिव 2Cl नेगेटिव में। ठीक है, वैलेंसी से जो है आयनिक उसमें बना है। फिर बेरियम सल्फेट क्या होगा, Ba2 पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव। यहाँ पे क्या था, जो बेरियम है ये पॉजिटिव था, ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ लग गया, और ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ लग गया, है ना। तो ये क्या बन गया, बेरियम सल्फेट, और ये NaCl आपका बाहर निकल गया, है ना। तो जिस रिएक्शन के अंदर ये क्या बने, प्रेसिपिटेट्स बने, इस रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, प्रेसिपिटेट्स बन रहे हैं, जो कि कैसे है, वाटर के अंदर इनसॉल्युबल है, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। जिस रिएक्शन के अंदर क्या बनते हैं, प्रेसिपिटेट्स बनते हैं, उसको बोलते हैं प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर कैसे बने प्रेसिपिटेट्स, हमने दो आयनिक कंपाउंड्स को आपस में क्या कराया है, रिएक्ट कराया है, रिएक्ट कराने के बाद हमारे पास क्या बना है, इनसॉल्युबल सॉल्ट बना है बेरियम सल्फेट का, और NaCl बाहर निकला है, मतलब कि वो भी हमारे पास एक सोल्यूशन बना है, वो भी कलरलेस है। तो इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। देख लीजिए इसे एक बार अच्छे से, आपकी बुक की एक्टिविटी भी है, ये आपकी बुक की जो है ये एक्टिविटी नंबर है 1.10 एक्टिविटी नंबर है आपकी बुक की एक, वहां से भी जो है इसको देख सकते हो बाय वर्ड्स, आप वहां से उसको रीड कर सकते हो, इसे नोट डाउन कर लेना। जो आपकी लास्ट रिएक्शन बची है इस चैप्टर की, जो है मतलब कि टाइप्स में से रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रिडॉक्स रिएक्शन ही होती है जिस रिएक्शन के अंदर दोनों एक साथ चल रहे होते हैं, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। अ केमिकल रिएक्शन इन विच ऑक्सीडेशन, रिडक्शन एंड टेक प्लेस साइमल्टेनियसली। साइमल्टेनियसली मतलब एक साथ जो है ऑक्सीडेशन भी हो रही हो, रिडक्शन भी हो रही हो, उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, अब रिडॉक्स रिएक्शन जो है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या होता है देख लेते हैं। ऑक्सीडेशन क्या होता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीडेशन। अब इसमें क्या, ऑक्सीजन, ऑक्सीडेशन मतलब एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। ऑक्सीजन को ऐड कर रहे हैं, हाइड्रोजन को रिमूव कर रहे हैं, उसको बोलते हैं हम ऑक्सीडेशन। और रिडक्शन क्या होता है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन मतलब और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन को हटा रहे हैं और हाइड्रोजन को लगा रहे हैं, तो उसको बोलते हैं रिडक्शन। और जिस रिएक्शन के अंदर दोनों हो रही हो उसको बोलते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। सबसे पहले ऑक्सीडेशन की एग्जांपल देख लेते हैं। ये कॉपर है, इसके अंदर हमने क्या कर दिया, ऑक्सीजन ऐड कर दिया, तो ये क्या बन गया, CuO, कॉपर ऑक्साइड बन गई है। ऑक्सीजन ऐड कर दी, कॉपर ऑक्साइड बन गई, यानी कि ये क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। और रिडक्शन में क्या कर रहे हैं, हाइड्रोजन को ऐड कर रहे हैं। ये कॉपर ऑक्साइड है, इसमें से हाइड्रोजन ऐड करिए, हमारे पास कॉपर निकल गया, हाइड्रोजन को ऐड किया, कॉपर बन गया, और जो है H2O बाहर निकल गया, यानी कि ऑक्सीजन रिमूव हो गई है। ठीक है, या तो क्या हो सकता है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन ऑक्सीडेशन में, और रिडक्शन में एडिशन ऑफ हाइड्रोजन और रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल सी है और छोटी सी है, इतना से छोटा सा टॉपिक है ये रिएक्शन, जो आप याद रख लेना। यहाँ से एक बार मैं आपको दिखा देती हूँ कंबाइन कैसे होते हैं रिएक्शन। ये देख लीजिए यहाँ से रिएक्शन क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये आपके पास कॉपर ऑक्साइड है, ये इसमें हाइड्रोजन ऐड कर रहे हैं और इन्हें हीट कर रहे हैं, तो कॉपर अलग बन रहा है और H2O निकल रहा है। आप देखते हैं इसमें दोनों चीज़ें हो रही है, रिडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है। ये कॉपर ऑक्साइड था, इसको हमने क्या करा, हीट किया। जब इसे हीट किया, इसने क्या हो गया, यहाँ से इसकी ऑक्सीजन चली गई है, यानी कि क्या हुआ है, ये रिडक्शन हुई है। ऑक्सीजन लूज क्या प्रोसेस होता है, रिडक्शन का। ये H2 था, सिर्फ ये H2 था आपके पास, इसने क्या कर लिया, ऑक्सीजन को गेन कर लिया और वाटर बन गई है, क्या हुई है, ऑक्सीडेशन हुई है। अब दोनों इसमें ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है, डैट मीन्स ये क्या है, रिडॉक्स रिएक्शन है। ठीक है, ये रिडॉक्स रिएक्शन है, समझ में आ गई होगी, आई होप आपको सारा अच्छे से क्लियर हो गया होगा।
इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, द सर्फेस ऑफ कॉपर पाउडर बिकम कोटेड विद ब्लैक कॉपर। क्या होता है, जो कॉपर पाउडर का सरफेस है वो ब्लैक कॉपर सरफेस से जो है सेकंड, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट सेकंड है, 2 है इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट, ये आपको बाद में फर्दर बड़ी क्लासेस में समझ में आएंगे, इसलिए कॉपर सेकंड ऑक्साइड लिखा हुआ है। वाई हैज़ दिस ब्लैक कलर सब्सटेंस फॉर्म, ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस क्यों बन जाता है, क्यों बन जाता है, ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कॉपर है, सिर्फ उसके साथ क्या ऐड होती है, ऑक्सीजन ऐड होती है और उनकी ऑक्सीडेशन होती है, तो उसमें क्या बन जाता है, कॉपर की ऑक्साइड बन जाती है, और वो कैसी होती है, ब्लैक होती है। इसलिए दिस इज बिकॉज ऑक्सीजन इज एडेड टू कॉपर एंड कॉपर ऑक्साइड इज फॉर्म, दैट्स वाई दिस ब्लैक कलर सब्सटेंस इज फॉर्म, इसीलिए जो ब्लैक कलर का सब्सटेंस है वो बन जाता है हमारे पास। तो अच्छे से आपको क्लियर हो गया वो रेडॉक्स रिएक्शन, इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, आई होप जो मैंने आपको पढ़ाया है आपको अच्छे से क्लियर हुआ होगा। आज जाके जो आपके सारी जो केमिकल रिएक्शंस की टाइप्स थी वो फिनिश हो गई एग्जाम्पल के साथ, 5 टाइप जो है आपको अच्छे से क्लियर होगी होंगी, लेकिन फिर भी इसको साथ साथ जो है बुक से कवर करें, बुक से पढ़े, बाय वर्ड्स देखें क्या लिखवाया है, क्या रिएक्शंस बुक में है, ठीक है, वो सारी देखिए, मैंने बुक वाली रिएक्शन जो आपको सारी की सारी बता दी हैं, सारी समझा दी हैं, फिर भी आप उसे जो है खुद से पढ़िए, ठीक है। अब इस चैप्टर में जो है सिर्फ एक टॉपिक बचा है, रेंसिडिटी और कोरोजन का, वो नेक्स्ट वीडियो आएगी, चैप्टर जो है आपका फिनिश हो जाएगा उसके अंदर, ठीक है। लेकिन आप क्या करना है, इससे अच्छे से पढ़ना, ठीक है, वीडियोस को देखना, पढ़ना और जो है रिएक्शंस को लिख लिख के प्रैक्टिस करना, तभी आपको रिएक्शंस जो है क्लियर होंगी, तभी जो आपको वो अच्छे से समझ में आएंगी, ठीक है। क्वेश्चंस डायरेक्ट भी पूछे जाते हैं कई बार कि डिफाइन करो ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और उनका एग्जांपल दो, तो साथ साथ आपको क्या करना है, एग्जांपल्स भी प्रिपेयर करने हैं। मतलब आपको मेरा मेन मोटिव ये है कि जो रिएक्शन हमने पढ़ी हैं आपको सारी आनी चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन जो है घुमा फिरा के भी आते हैं, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में थोड़े बहुत क्वेश्चंस भी बताए हैं कि जो जो कराई है एक्टिविटी कि इनके साथ जो है ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। अच्छे से पढ़ना, प्रिपेयर करना, फिर भी कोई डाउट रहता है कमेंट सेक्शन में जो है मुझे मेंशन करना, ठीक है। चलो, आई होप आपको जो है वीडियो पसंद आई होगी, तो उसे लाइक करना, शेयर भी करना, ठीक है, और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब भी करना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करना ताकि उन्हें भी कुछ नॉलेज मिल सके, और जो है सब्सक्राइब करना, ठीक है, और बेल आइकन को जो है प्रेस करना मत भूलना, ताकि जो लेटेस्ट अपडेट्स आती है मेरी वीडियोस की वो आपको टाइमली मिल सके और आप जो है अपनी प्रिपरेशन कर सके, ठीक है। ये वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है, तब तक के लिए गुड बाय एंड वी विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।